धीर्धयनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादात पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, किसका ध्यान करो शिव रूपा, कौन है इष्ट और क्या है स्वरूपा, क्या त्रिनेत्र ज्योति में पावा, और मर्यादा पुरुषोत्तम गावा। रोम रोम शिव जटा से और नेत्र से झरते राम, 1.25 वर्ष की समाधि एक ही है बस काम। नहीं किसी को देखते और शिव रूपी ये ज्ञान, और ज्ञान ज्ञान को देख रहा है ज्ञान रूप श्री राम। रवि पुष्य नक्षत्र का दिन था, माघी पूर्णिमा थी। माघ मकर गति रवि जब होई, तो कंकर कंकर शंकर होई। रज रज राम रमेति रमावे, रवि पुष्य पूर्णिमावे। तो पूर्णिमा सत्यनारायण की, सत्य रूप श्री राम। ये सारा संसार तो माया भ्रम ही जान। संसार नश्वर है और सत्य ईश्वर है। तो भगवान शंकर ने उमा जी से कहा, उमा जी आपको मेरे इष्ट के बारे में जानने की जिज्ञासा कैसे पैदा हुई। तब का महाराज, आज रवि पुष्य माघी पूर्णिमा का दिन है और आप काशी विश्वनाथ हो। पूरे विश्व का नियंत्रण, पूरे त्रिलोक का नियंत्रण और पूरे धर्म का नियंत्रण आपके हाथ में रहता है। आप स्वयं शंकराचार्य हो, और शंकराचार्य का मतलब होता है कि 4 वेद से शास्त्र और 18 पुराण, वेदवाणी कंठस्थ है और वाणी से दे ज्ञान। आपको वाणी का अधिष्ठदाता कहते हैं। संसार में चारों युगों में जब ज्ञान के ऊपर अज्ञानता की परत छाने लगती है, तो शिव की वाणी का प्रागट्य होता है और वाणी से वेद प्रकट जाते हैं और धर्म की परिभाषाएं बदल जाती हैं। 4 वेद से 7 और 18 पुराण। इसीलिए पूछा मैंने आपसे, कौन इष्ट है राम। ओम ह्रीं ओम ग्रीवाः स्वाहा हिं काओदामर्पर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा सशक्षरदय परिभौ तथाक्षते घम घम दस सुघम। श्री राम रमो मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्वसंग राम रमा रमा मनोरमे सहस्रनामं पराब्रह्म रामं तरा ब्रह्म रामं सुरा ब्रह्म रामं सुरासुरतिम तम ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्वसंधान गंधर्व शास्त्र गुप्तनीयम गोपनीयम परम प्रसिद्धम। श्री राम राम है मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंगरियांग सिंह श्री राम।
ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिगराय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम। सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा। तन्मयो ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियं विपत वखाड़े लड़े प्रखंड विद्वम। तंडाद तंडालनाशम चांडालनाशम रुद्रनाशम क्रोधनाशम भयनाशम। शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितम रघुभयम श्री राम नाम भजतः ततक्षम हनुमान वाच्य। हे प्रिया उमा ये राम निराला और दशरथ का नंदन है प्यारा। कौशल्या है मात भवानी और सुमित्र कौशल्या के कई महारानी। सरयू तट में अवध में पावा रवि पुष्य में चैत्र जन्मावा। जिनके जन्म से हो कल्याणा वही राम इष्ट भगवाना। मेरे इष्ट देव हैं। रवि का मतलब ही क्या होता है? र मन है उसमें रमण करना और वी मन विष्णु। तो विष्णु में रमण करने का सूर्य वंश में रवि बना। रवि सूर्य गति पाए जब जब भारत में अवतर तो अंधकार हट जाए। तो दानवता का अंधकार, दानवता एक चुनौती थी त्रेता युग में। और रावण मेरा परम शिष्य था जिसके पास अटूट माया थी, सोने की लंका थी और सत्ता का साम्राज्य था। और दानवता और मानवता का संघर्ष हो रहा था। मानवता को कुचला जा रहा था और दानवता मुंह माए खड़ी हुई थी। लेकिन अणु राम प्रगटावा और खीर से जन्म राम गति पावा। छोड़ अवध के राज को और चले लंक की ओर। माया दानवता हटी और शिव भी चितव चकोर। इष्ट देव भगवान रंगधारी और चुरा लई रावण ने नारी। सब कुछ उल्टा हो गया, सत्ता उल्टी हो सोने की लंका में। और उल्टा सब कुछ हो, 1.25 लाख मर गए वहां और माया हट गई ताय। राम का डंका बजा लंका में और जानकी वापस आए। तो जान आ गई भारत में। तो भारत की जान महालक्ष्मी का स्वरूप है, सीता जी हैं, जानकी जी हैं। और ब्रह्म का स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और जानकी हमारी शिष्या बनी, कैलाश पर पढ़ने आई और राम हमारे इष्ट बने। तो राम जपे रवि पुष्य में और हट जाए सब अंधकार। एक नाम जपो राम का तो सत्य रूप गतिधार। तो सत्य नारायण पूर्णिमा और करो ज्ञान स्नान। वाणी ज्ञान गंगा को कहते हैं। और धर्म गंगा गंगा है जो शिव जी की जटाओं से बहती है। तो दोनों परम पावनी गंगा और सब करते उसमें स्नान। माघी पूर्णिमा संगम तट है और प्रयागराज इसे मान। गंगा जमुना सरस्वती में भोलेनाथ भी करे स्नान। ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं, शंकराचार्य रूप मान। तो ये एक नाम लेने का रवि पुष्य नक्षत्र में अच्छा प्रश्न पूछा। आप जब भी प्रश्न पूछती हो मानवता का कल्याण होता है, क्योंकि शिव जी को राम शब्द पर बोलना पड़ता है और राम शब्द का उल्टा मरा होता है। तो जो नहीं बोले मरे सब, चाहे सत्ता कैसी हो
हाथ नहीं कुछ आता है और जय जय राम की होय। तो रावण की सत्ता चली गई। माघ पूर्णिमा रवि पुष्य नक्षत्र में योग पड़ा और राम की सत्ता हमेशा सत्य नारायण का रूप बनाकर भारत और विश्व और त्रिलोक की रक्षा करती है। इसलिए सत्ता राम की होनी चाहिए और सत्य राम का होना चाहिए और भारत में प्रकाश सत्य का होना चाहिए और सत्य ही धर्म है। उसे आदि सनातन धर्म कहते हैं और धर्म ध्वजाओं को ऊंचा, चारों युग में ऊंची रहे धर्म ध्वजा की शान। इसको लेकर चलते हैं महावीर हनुमान। तो हनुमान जी के हाथ में ये धर्म ध्वजा रहती है। तो 2026 1 फरवरी को जब ये योग पड़ा तो हनुमान जी के हाथ में भारत की धर्मराज की धर्म ध्वजा की शक्ति है और सत्ता है और धर्म ध्वजा उनके हाथ में। और राम बन गए धर्म हमारे तो सब पूर्ण है काम हमारे। थोड़ी सी ही वाणी है राम नाम गुणगान, जपते रहो श्री राम को तो हो जावे कल्याण। बाकी सब तो मरे हुए हैं, मरे हुए शमशान, मृत्युलोक भी मरा हुआ है और जीवित केवल राम। तो राम ही इस मृत्युलोक में जीवित रहता है, बाकी सब मरे हुए मुर्दे हैं और उन मुर्दों में भोगों की निस्तेजता है, दुख और पापों की छाया है। उसमें क्या रखा है? देखो केवल राम को और लय समाधि जाए। चारों युग में शंकर भोले रम को राम रमाए। तो मैं राम में रमण करता हूं, आप भी राम में रमण करो क्योंकि योग पड़ा रवि पुष्य में और रवि रूप श्री राम। सूरज वंश में राम है करे जगत कल्याण। बोलो जय श्री राम। ये प्रसंग जो भी सुने उनका हो कल्याण। राम नाम सबसे बड़ा बाकी झूठी शान। बोलो जय श्री राम।